Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will solve exercise 3.2 question number 12 and 13. So इससे previous lecture में हमने question number 1 to question number 11 बहुत डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं. अभी तक अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसको पहले देख लें ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन फिर आपको बहुत ईजी लगेंगे. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करेंगे. वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट को पढ़ के ध्यान डेटा कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके थ्रू हमने अपने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है. ठीक है, सो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Question number 12 is in a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports cricket, football और hockey. अगेन लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी हमारे पास 3 सेट्स हैं. कौन से 3 सेट्स बन रहे हैं? सेट 1 इज क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी. अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमारे पास 3 सेट्स बने. इसका मतलब है कि 3 सेट्स के लिए जो हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लगता है हमने वो लगाने हैं. कौन कौन से सेट्स हैं? क्रिकेट को हम सी से डिनोट करते हैं, इसी तरह फुटबॉल के लिए एफ सेट यूज़ करेंगे एंड हॉकी के लिए हमने एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच जो भी आप यूज़ करेंगे तो वो आपने थ्रू आउट वही यूज़ करना है. ठीक है, सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. हमारे पास एक स्कूल है जिसमें 125 टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इन तीनों में से किसी ना किसी गेम में. एटलीस्ट हर स्टूडेंट किसी ना किसी गेम में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा गेम में भी कर रहा हो. सो अब यहाँ पे डाटा को लिखेंगे 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट. क्रिकेट को किससे डिनोट करे थे? सी से. एन ऑफ सी इज इक्वल टू 60. 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल. फुटबॉल को डिनोट करें इससे, सो एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 70. 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी. हॉकी को एच से डिनोट करें, सो एन ऑफ एच इज इक्वल टू 40. 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. वही बात जो ऊपर की थी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा गेम में भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना. सो 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल में करें. क्रिकेट के लिए सी, फुटबॉल के लिए एफ, दोनों में करें तो इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन एफ इज 25. सिमिलरली 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी. एफ intersection H is 15. 10 students play both cricket and hockey. C intersection H is equal to 10. यहाँ तक हमने अपना डाटा फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ पे जब भी हमें टोटल चीज़ गिवन होती है ना कि टोटल हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट है, उसका मतलब होता है कि ये जितने भी सेट्स हैं ना उनका हमने यूनियन ले लेना है, वो उस यूनियन की वैल्यू है. सो एन एफ यूनियन सी यूनियन एच, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल 125 है. सो 125 हमने यहाँ पे लिख लिए. फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सारी के सारी जो 3 स्पोर्ट्स हमने ऊपर बताई हैं वो तीनों में पार्टिसिपेट करें. वो कितने हैं? ठीक है, तीनों में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि वो तीनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, तीनों चीज़ें उनमें कॉमन आ रही हैं. ठीक है, मीन्स ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें ऑल 3 की बात आ रही होती है, यानी कि वो तीनों एक ही चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इसका मतलब है कि हमने एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है. तो आगे क्वेश्चन मार्क. अगेन फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? 3 सेट्स थे एफ सी एंड एच. कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे यूनियन के साथ लिखना होता है, राइट साइड पे तीनों को सेपरेट करके प्लस के साइन के साथ लिखना होता है, माइनस करना होता है इनके इंटरसेक्शन से. एक दफ़ा एफ का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एक दफ़ा एफ का एच के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं और एक दफ़ा सी का एच के साथ ले लेते हैं. मीन्स हर हमारे पास जो भी सेट है उसका दूसरे सेट के साथ हमने एक एक दफ़ा पेयर बना लेना है. ठीक है, और ऐड कर लेना होता है इन तीनों के इंटरसेक्शन के साथ. अब इसी के अकॉर्डिंग हमने सिंपली जो ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है. नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं 125. एन ऑफ एफ हमारे पास क्या वैल्यू थी? ऊपर डाटा में 70 था. इसी तरह एन ऑफ सी 60 के इक्वल है, एन ऑफ एच 40 के इक्वल था. एफ इंटरसेक्शन सी इज़ 25, एफ इंटरसेक्शन एच इज़ 15, सी इंटरसेक्शन एच इज़ 10. और ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे डाटा में नहीं है, यही हमने फाइंड करना है पार्ट ए में. ये हमारे पास पार्ट ए क्वेश्चन का था. सो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे. इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, इकट्ठा कंबाइन करके सबको सॉल्व कर लें. वो सारी वैल्यूज़ जब आप इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ टर्म्स को कंबाइन किया. पहले इन तीनों को मैंने सॉल्व कर लिया है और इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास 170 माइनस 50 आएगा, दूसरी साइड पे आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं. जब मैंने अगेन इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5. इसका मतलब है कि ये जो चीज़ एज इट इज़ रही है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. तो ये किसको डिनोट कर रहा था? ये हमारे पास क्या चीज़ थी? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी और हॉकी में भी. तो वो टोटल कितने थे? 5 स्टूडेंट्स थे. इसी तरह नाउ मूविंग टू इट्स सेकंड पार्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स. अब हमने वेन डायग्राम के थ्रू स्पोर्ट पार्टिसिपेंट को शो करना है. कैसे करना है? बहुत ही ईजी डायग्राम है. अब यहाँ पे देखें, अगेन क्या करती हूँ मैं, अगेन इसके सामने लिख लेती हूँ ताकि क्वेश्चन जब डायग्राम बना रहे हैं तो आपको इजी रहे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, जो ऊपर लिखी थी अगेन सामने लिख रही हूँ. एन ऑफ सी हमारे पास 60 था, एन ऑफ एफ 70 था, एन ऑफ एच इक्वल था 40 के, एन एफ इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 25 है, एन एफ इंटरसेक्शन एच हमारे पास 15 है और एन सी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमारे पास 10 है. बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर से विजिबल हैं तो वो यहाँ से हम देख लेंगे. अगेन चलें यहाँ पे लिख लेते हैं. एन
एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच, इसकी वैल्यू क्या है जो भी पार्ट 1 में फाइंड की है, विच इज़ 5। और इसी तरह इनके यूनियन के ऊपर वैल्यू क्या गिवन थी, एन एफ यूनियन सी यूनियन एच इक्वल था हमारे पास 125 के। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ अगेन इसीलिए लिखी हैं ताकि जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो इजीली समझ आ जाए कि कैसे करना है। सबसे पहले 3 सेट्स हैं तो 3 सर्कल्स लेंगे। अब ये सर्कल्स ओवरलैप क्यों हो रहे हैं? ओवरलैप का मतलब है कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसी के अंदर दूसरा सर्कल और उसी के अंदर से तीसरा सर्कल क्यों ड्रॉ किया? ये हम ओवरलैप्स कब करते हैं? जब भी हमने इंटरसेक्शन सेट लिया, इंटरसेक्शन का आंसर 0 तो नहीं आया ना, इंटरसेक्शन का आंसर कोई नंबर आया है हमारे पास 1 2 3 5 हमारे पास आया। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ आ रहा है, कॉमन है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर कुछ ना कुछ आ रहा होगा तो फिर हमने क्या करना है, हमने इस तरह ओवरलैपिंग सेट्स बना लेने, ठीक है। अब एक सर्कल को मैंने एफ का नेम दे दिया, एक को सी का नेम दे दिया, एक को एच का नेम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फिल आउट करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे देखें, जब मैंने 3 सर्कल बना लिए, कैसे बनाया, एक दफ़ा अगेन बना लेती हूँ। एफ सर्कल बनाया, इसी के बाद पहले सी सर्कल ऐसा बनाना है जो एफ में से पास हो, और तीसरा सर्कल ऐसा बनाना है जो इन तीनों दोनों में से पास हो, ठीक है। एक को एफ कह देना है, एक को सी कह देना है और एक को एच कह देना है। अब अगर आप ध्यान से देखें इन तीनों में कौन सा ऐसा पार्ट है जो इन तीनों में आ रहा है? ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ एफ और सी में आ रहा है। ये वाला पार्ट सर्कल एच के अंदर नहीं आ रहा। एच सर्कल तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह यहाँ वाले ये जो 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये एफ और एच में आ रहा है, लेकिन ये मतलब है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों में आ रहा है। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास ये जो बीच वाला पॉइंट है, बीच में जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ एफ सर्कल के अंदर भी आ रहा है। इसमें देखें ये सर्कल एफ भी आ रहा है, यहीं से सर्कल सी आ रहा है और यहीं से सर्कल एच पास हो रहा है। इसका मतलब है सिर्फ ये इतना सा एरिया ऐसा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इस एरिया में मैंने ये जो यहाँ पे एरिया बन रहा है इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो इन तीनों का इंटरसेक्शन आया था। तो इंटरसेक्शन क्या था, 5, वो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसी तरह यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, जो यहाँ पे क्लियर करके लिखी हुई है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें यहाँ कैसे वैल्यू लिखनी है। ये किसका इंटरसेक्शन बन रहा है, कौन से 2 सर्कल्स आपस में कट हो रहे हैं, एफ और सी। तो एफ इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 25 है, ऐसे ही है। तो 25 में से 5 तो ऑलरेडी मैंने लिख ली है, तो रिमेनिंग कैसे लिखना है, 25 एफ इंटरसेक्शन सी 25 है, जिसमें से 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले, तो उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, 20। इसका मतलब है कि इस पार्ट में हमारे पास आंसर जो है वो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ और एच का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये एफ वाला सर्कल है, ये एच वाला सर्कल है, ये इस पार्ट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें मैंने कौन सा नंबर लिखना है, एफ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या है, 15, ठीक है। 15 वैल्यू है, 15 में से 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 5 ये देखें, ये 5 जो लिखा है ये एफ सर्कल में भी आ रहा है, एच में भी आ रहा है। 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 15 में से 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 15 में से जब मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूंगी सो आई गेट 10। इसका मतलब है यहाँ पे 10 लिख देना है। इसी तरीके से इस वाले पार्ट एच और सी का जब इंटरसेक्शन लिए तो वो मेरे पास क्या आया था, 10। एच और सी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। 5 तो ऑलरेडी इस पार्ट में लिखा हुआ, तो 10 में से मैंने 5 को एक्सक्लूड कर देना है, सो आई गेट 5। सो यहाँ पे 5 लिख देना है। जब हमने ये बीच के पार्ट्स कंप्लीट कर लिए तो बारी आती है इन सर्कल्स में हमने रिमेनिंग कौन सी वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ पे 35 कैसे मैंने लिखे हैं, अब यहाँ पे देखें एफ एन ऑफ एफ की टोटल वैल्यू कितनी है, 70। 70 में से इस सर्कल में एफ के सर्कल मैंने कौन कौन से नंबर्स लिख दिए हैं, 10 लिखा है, अगेन यहाँ पे लिखते हैं 10 लिख दिया है, 5 लिख दिया है और 20 लिख दिया है। ऐसे ही सर्कल एफ में 10 है, 5 है और 20 है, ठीक है। इनको ऐड करें क्या आंसर बनता है, 35। तो 35 तो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, तो 70 में से टोटल में से मैंने क्या करना है, 35 को माइनस करना है, अगेन आई गेट 35। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 35 लिख देना है, क्लियर है। अगेन यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, ये सर्कल सी है हमारे पास, सी की क्या वैल्यू थी, 60। अब 60 में से सर्कल सी के अंदर देखें ऑलरेडी कितने नंबर लिखे हैं, 25 एंड 5 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 60 में से 30 ऑलरेडी लिख दिया, तो 60 में से जब 30 माइनस कर देंगे तो 30 रह जाएगा। इसका मतलब है कि सी की वैल्यू 30 होगी। इसी तरह एच की क्या वैल्यू होगी, एच की टोटल वैल्यू क्या है, 40। अब सर्कल एच यहाँ पे इसमें मेरे पास कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं, 10, 5 और 5 ऐड करेंगे 20 बन जाता है। 40 में से 20 निकाल दें, 20 ऑलरेडी लिखे हैं उसको निकाल दें, तो रिमेनिंग कितने रह जाते हैं, 20, वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। सो इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब अगर आपने चेक करना है अगेन कि मैंने ठीक बनाई है यानी, तो उसका क्या मेथड हो सकता है, एच सर्कल है, सारी वैल्यूज एच सर्कल के अंदर जो आ रही है उसको ऐड कर लें, 20 + 10 + 5 + 5 इक्वल टू 40। यही हमारे पास एन ऑफ एच की वैल्यू लिखी है। इसी तरह एफ के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 35, 20, 5 और 10। 35 + 5 40, 40 + 10 50, 50 + 20 70, यही एन ऑफ एफ की वैल्यू है। इसी तरह सी को भी चेक कर लेते हैं, 30 + 20 is 50, 50 में 5 ऐड करें, 55 + 5 ऐड करें 60, तो यही एन ऑफ सी की वैल्यू थी। इसका मतलब है हमने इन सर्कल की सही डिस्ट्रीब्यूशन की है। वेन डायग्राम को बुक में हमारे पास रेक्टेंगल में इन्होंने डिनोट किया हुआ है बुक की बैक साइड पे, तो इसी तरह आपने इसको रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड। अभी तक हमने जो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये करने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना खुद से आया था या नहीं, ठीक है, और आपका आंसर क्या आया था। उसके बाद आपने वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना है और वहाँ से अपना आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। कितने टोटल पीपल हैं जिनका सर्वे कर रहे हैं, लोग कितने हैं टोटल? 130। इसका मतलब है कि एन ऑफ यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 130। इसी तरह 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। सर्वे किया जिसमें से उन्होंने क्या चीज़ें हमें डाटा में दी हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया है 130 पीपल का, जिसमें से उनसे उनकी फेवरेट फूड पूछा गया है। 40 पीपल ऐसे हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, जिनको निहारी पसंद है, सो एन ऑफ निहारी को कैपिटल एन से शो करें 40। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी, सो बी बिरयानी को कैपिटल बी से शो करते हैं, सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 65। 50 पीपल सेड दे लाइक कोरमा, कोरमा को के से शो करेंगे, सो एन ऑफ के इज इक्वल टू 50। 20 सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। अब इस स्टेटमेंट को आपको खुद से बनाना आ रहा है कि हम इसको कैसे लिखेंगे? बोथ लाइक निहारी एंड बिरयानी, इसका मतलब है एन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20, ऐसे ही है। आप लोगों का भी सेम यही आंसर आया है। इसी तरह 35 सेड दे लाइक बिरयानी एंड कोरमा, बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 35 एंड 27 सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा, निहारी एंड कोरमा एंड इंटरसेक्शन के इज 27। 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल थ्री फूड्स, ऑल थ्री फूड्स लाइक करें जब भी ऑल का वर्ड आता है, कंबाइन का वर्ड आता है, इसका मतलब है कि हमने इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। 12 पीपल ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद है, यानी कि एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। एट लीस्ट पार्ट 1 इज एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। और आ रहा है और मीन्स यूनियन, ठीक है। सो फर्स्ट ए पार्ट में मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास पार्ट ए है। क्या फॉर्मूला है? फाइंड क्या करना है मुझे? यहाँ पे एन यूनियन बी यूनियन के फाइंड करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको तीनों फूड पसंद है। सो इसके लिए जब भी मेरे पास इस तरह की चीज़ आएगी, डाटा को देके 3 सेट्स है, मैंने फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर लिए। फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेना है, फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए हो। तीनों सेट्स हैं, यूनियन लेना है, राइट साइड पे तीनों को सेपरेट करके ऐड करना है, इनके दो के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड कर लेना है तीनों के इंटरसेक्शन से। वैल्यूज जो हमें ऊपर गिवन थी वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर लिए हैं। राइट साइड की सारी वैल्यूज गिवन थी, लेफ्ट साइड की नहीं गिवन, क्योंकि वही फाइंड करना है। इसका मतलब है कि यहाँ से मेरे पास इसका आंसर आ गया है 85। 85 लोग ऐसे हैं 130 में से जिनको निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है और कोरमा भी पसंद है, ठीक है। इसी तरह नाउ मूविंग टू इट्स सेकंड पार्ट बी, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। कितने लोग ऐसे हैं जिसको निहारी बिरयानी या कोरमा में से कोई चीज़ नहीं पसंद, जिनको नहीं पसंद, ठीक है। तो जिनको पसंद है, अगर मेरे पास टोटल 130 है, 130 में से मैं वो लोग निकाल दूँ जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद है, तो मेरे पास एट दी एंड वही लोग रह जाएंगे जिनको नहीं पसंद, ऐसे ही है। सो कैसे माइनस करते हैं? जब भी हमने किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जितने लोगों को पसंद है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? एन यूनियन बी यूनियन के। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, सब्ट्रैक्ट करें ना, इसका मतलब है टोटल में से हमने उनको माइनस करना है जिनको पसंद है, तो बाद में वही रह जाएंगे जिनको नहीं पसंद। तो एन ऑफ यू टोटल कितने थे? 130 थे, उसमें से किनको हमारे पास ऐसे थे जिनको पसंद थी 85। 130 में से 85 माइनस करेंगे 45, इसका मतलब है 45 ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट ना निहारी पसंद है, या फिर बिरयानी नहीं पसंद, या फिर कौरमा नहीं पसंद, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ पसंद नहीं है। पार्ट सी, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कोरमा। अब हमने ये तो बता दिया कि 85 ऐसे हैं जिनको पसंद है। क्या पसंद है? तीनों चीज़ें ही पसंद है, अभी मिक्स है। अभी हमें ये नहीं पता कि कितनों को सिर्फ निहारी पसंद है, कितनों को सिर्फ बिरयानी पसंद है और कितनों को सिर्फ कोरमा पसंद है, ठीक है। पहले हमने बता दिया कि कितनों को पसंद है, फिर हमने सेकंड पार्ट में फाइंड कर लिया कि कितनों को नहीं पसंद। अब हमने थर्ड में फाइंड करना है कि कितनों को सिर्फ निहारी पसंद है, ठीक है। ओनली निहारी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम यहाँ पे निहारी लिख रहे हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सो ये हमारे पास शो करेगा कि कितनों को, यहाँ पे देखें निहारी जिनको पसंद है डाटा में, उनको निहारी के साथ बिरयानी भी पसंद है, निहारी के साथ कोरमा भी पसंद है, तो अब हमने उनको हटा देने, जिनको दो चीज़ें पसंद है उनको हटा देने, सिर्फ वो नंबर फाइंड करने, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। मीन्स एन ऑफ कैपिटल एन हमने क्या करना है? हमें सिर्फ नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने जिनको निहारी पसंद है, तो उसमें से हमने क्या करना है? माइनस कर देने वो वाले लोग जिनको निहारी के साथ दूसरी चीज़ें भी पसंद है, ठीक है। अगर यहाँ पे निहारी लिखा है, इसको कैपिटल एन से शो करना है, माइनस करना है ब्रैकेट में। हमेशा आपने कैसे ये नंबर्स लिखने हैं, कैसे ये लिखेंगे? एन इंटरसेक्शन बी। अब एन का किस किस के साथ पेयर बन रहा था? एन इंटरसेक्शन बी एंड एन इंटरसेक्शन सी। एन इंटरसेक्शन के दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है हमेशा इनके टोटल से, मींस इन तीनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। बहुत ईजी है फॉर्मूला बनाना। एन ऑफ एन की वैल्यू 40 गिवन है, एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 20 गिवन है, इसकी वैल्यू 27 थी, इसकी 12 थी। तीनों को सॉल्व करें, 35 40 में से 35 निकालेंगे तो 5। इसका मतलब है सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, उसके अलावा कोई भी दोनों में से डिश पसंद नहीं है, ठीक है। नाउ
नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, बिरयानी है तो इसको एन ऑफ बी से शो करेंगे। बिरयानी जिन लोगों को पसंद है तो उनके साथ और डिशेस भी थी बिरयानी के साथ, लोगों को कौरमा भी पसंद था, निहारी भी। तो एन ऑफ बी में से मैंने उन सबको निकाल देना है, सिर्फ वो फाइंड करना है जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद हो। बिरयानी है सो एन ऑफ बी माइनस, अब बी का किस किस के साथ पेयर बना हुआ था, बी इंटरसेक्शन के डाटा में से देखना है और बी इंटरसेक्शन एन लिखा हुआ था। एन इंटरसेक्शन बी लिखा हो या बी इंटरसेक्शन एन लिखा हो, एक ही बात है। दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है तीनों के इंटरसेक्शन से। ठीक है, ये भी इस तरह लिखें या एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के लिखें, एक ही बात है। तीनों की वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। 65 में से माइनस करेंगे तो 22। इसका मतलब है कि सिर्फ 22 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। बिरयानी के अलावा निहारी या कौरमा कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, निहारी भी हो गई, बिरयानी भी हो गई। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कौरमा रह गया, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें ओनली कौरमा, कौरमा है सो एन ऑफ के माइनस करना है के का जिसके साथ इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन के लिखा हुआ था डाटा में और एन इंटरसेक्शन के लिखा हुआ था। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तीनों के इंटरसेक्शन से वैल्यूज पुट की हैं। 50 के साथ माइनस किया तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल 0। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ कौरमा पसंद हो। ठीक है, सो एंड में हमने इसका सी पार्ट किया था, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इनमें से सिर्फ एक खाना पसंद है। तो फिर हमने करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली निहारी कैपिटल एन, बिरयानी एंड कौरमा। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, तीनों की जो वैल्यू सेपरेटली फाइंड किया उसको पुट कर लेना है। ठीक है, बिरयानी कितनों को पसंद थी, 22 को। निहारी कितने लोगों को पसंद थी, 5 को। और कौरमा कितनों को पसंद था, 0 को। तीनों को ऐड किया, इसका मतलब है 27 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सेपरेटली निहारी, बिरयानी या कौरमा पसंद है। नेक्स्ट डी पार्ट कैसे सॉल्व करना है, अब हमें इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम हमने कैसे इसकी शो करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका सो इसकी वेन डायग्राम मैंने जल्दी से ड्रॉ कर ली है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 की वेन डायग्राम थी, सेम टू सेम एज इट इज। तीनों का इंटरसेक्शन जब हमने लिया था पार्ट 1 में तो वो 0 नहीं आया था, कोई नंबर आया था। इसका मतलब है कि ये तीनों डायग्राम्स, तीनों सर्कल्स जो हैं वो ओवरलैप हो रहे होंगे। एन, बी एंड के 3 सेट्स थे, निहारी, बिरयानी, कौरमा। तीनों सर्कल्स लेने हैं, तीनों को ओवरलैप करके ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन है, जब हमने इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया था तो आंसर मेरे पास क्या आया था, आंसर 12। इसका मतलब है यहाँ पे देखें सबसे पहले मेन पार्ट जिसका लास्ट क्वेश्चन में किया था वो कौन सा पार्ट है जो इन तीनों सर्कल्स में कॉमन है, ये वाला पार्ट। ये जो बीच में ट्रायंगल है सिर्फ ये वाला पार्ट ऐसा होगा जो एन में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और के में भी आ रहा है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट। तो इसका मतलब है कि एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू 12 है तो वो 12 यहाँ पे लिख लेनी है। इसी तरह सबसे पहले एन इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 20 है। ठीक है, एन इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एन इंटरसेक्शन बी इज 20। सो 20 में से 12 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो मैंने करना क्या है, 20 में से 12 को माइनस करना, 8 आएगा। इसका मतलब है वो 8 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसी तरह n और k, n इंटरसेक्शन k की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, n इंटरसेक्शन k मेरे पास गिवन है 27। ठीक है, 27 में से ये वाला 12 तो ऑलरेडी देखें, ये जो ये पार्ट है ना ये n में भी आ रहा है और ये k में भी आ रहा है। इसका मतलब है 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 27 में से मैंने 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ठीक है, 15। इसका मतलब है यहाँ पे 15 लिख देना है। इसी तरह यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, b एंड k। b इंटरसेक्शन k क्या आ रहा है मेरे पास, 35। b इंटरसेक्शन k की वैल्यू क्या है, 35। अब 35 इस पार्ट में जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसमें 12 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 12 को मैंने एक्सक्लूड कर देना है, मीन्स 12 को इस टोटल नंबर में से माइनस कर देना है। सो मेरे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 23। तो वो 23 मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब ये बीच वाले पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नंबर्स लिखना कोई मुश्किल नहीं है। अब सिंपल कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, एन ऑफ एन इज 40। 40 है, 40 के लिए इस एन सर्कल में 40 होना चाहिए टोटल नंबर। 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 15, 12 एंड 8। 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 15 इज 35। तो 35 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एन की वैल्यू क्या थी, 40। 40 में से 35 माइनस कर देंगे, 5 रह जाता है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख देना है। इसी तरह ये हमारे पास सर्कल बी है, इसमें ऑलरेडी क्या लिखा है, बी की वैल्यू कितनी है, 65। 65 नंबर्स यहाँ पे पूरे करने हैं, 23, 12 एंड 8। अब ऐड करते हैं 23 प्लस 12 प्लस 8। सो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, 1 ऊपर चला गया, 2, 1, 3, 4, 43। 43 यानी कि ये नंबर जब काउंट करें ना तो ये 43 बन रहे हैं। बी की वैल्यू क्या थी टोटल, 65। 65 में से 43 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 65 में से जब मैं 43 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 22। तो वो 22 यहाँ लिख देना। इसी तरह एन ऑफ के की वैल्यू क्या थी, 5 कोर में, यानी कि के वाले सर्कल में देखना है। इनको ऐड करें, 15 प्लस 12 प्लस 23। जब मैं इनको ऐड करूंगी सो 12 प्लस 15 क्या बन जाएगा, 27। 27 प्लस 23 क्या होता है,
50। सो 50 तो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, कोई नंबर नहीं बच रहा। सो मैंने करना क्या होता है, जब भी नंबर यहाँ के लिए फाइंड करना होता है टोटल में से ये जो बन रहे होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो आंसर आता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 50 बन रहा है, 50 में से 50 जब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि वो 0 हमने यहाँ पे लिख देना है। सो इस तरीके से वेन डायग्राम जो है आप नीटली ड्रॉ कर लीजिएगा। समझाने के लिए आपको सिर्फ इस तरह मैंने नीटली ड्रॉ करनी है। समझाने के लिए यहाँ पे सारा स्टेप्स भी अगेन करके दिखा दिए हैं कि कैसे हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ किया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ चुके होंगे, इनके सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। वेन डायग्राम अब किसी भी तरीके की आपको क्वेश्चन चेंज करके भी आए तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।